हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे एक और नए कॉलेज के बारे में जिसका नाम है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। सो आज जिस जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उसकी एक ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें गाइस, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। ये टेक्नो इंडिया ग्रुप का कॉलेज है एंड इसकी लोकेशन है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है गाइस, जो कि अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड एफिलिएटेड बाय मैकआउट है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, कि आज हम क्या बात करेंगे, किस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे गाइस। सो वी विल टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, कोर्सेज क्या क्या है इसमें। मतलब देखो, हम लोग बेसिकली बीटेक के ऊपर फोकस करके हैं, बट ये और भी कोर्सेज कराती है गाइस। सो बीटेक के अंदर में और क्या क्या कोर्सेज है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। प्लेसमेंट्स कैसी है इसकी, कट ऑफ्स क्या है। मतलब देखो, कट ऑफ्स मैं जेई और वेबजी दोनों के बारे में बताऊंगा एंड आई विल इवन टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, कि क्या मतलब क्या इस कॉलेज में अच्छा है, क्या खराब है। एंड आफ्टर दैट आई विल इवन गिव माई पर्सनल ओपिनियन कि कॉलेज कैसा है गाइस। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी। सो ये 14 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फ्रॉम हावड़ा जंक्शन इट इज़ 12 किलोमीटर्स अवे। और ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में सिचुएटेड है। तो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 इज, अगर तुम देखोगे, तुम अगर कॉलेज के बाहर निकलोगे तो तुमको आसपास में बड़े बड़े कंपनीज दिखेंगे गाइस। बड़े बड़े इन द सेंस अच्छे अच्छे कंपनीज दिखेंगे, जैसे कैपजेमिनी हो गया आपकी, एक्सेंचर हो गई आपकी, और भी अलग अलग कंपनीज हो गई, जैसे अमेजोन हो गई, एडोबी हो गई, अलग अलग कंपनीज दिखेंगी आपको। टीसीएस भी दिखेंगी। सो अब बात कर लेते हैं इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जो कैंपस, क्या क्या बात करेंगे हम लोग, कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, लेबोरेटरीज के बारे में, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ऑडिटोरियम, बैंक्स, एटीएम। सो अगर कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, कैंपस फैसिलिटीज़ सब जो बेसिक नीड्स रहती हैं वो तो प्रोवाइड कर ही देती है गाइस, कि प्योर वाटर, प्योरीफाइड वाटर, एवरीथिंग, कॉमन रूम, जिम इक्विपमेंट सब प्रोवाइड करेंगे गाइस। एंड लैबोरेटरीज आपकी वेल इक्विप्ड होंगी गाइस विथ द इक्विपमेंट्स, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेंगी कि मतलब वो वर्न आउट है या फिर पुरानी हो गई है, सब आपको वेल इक्विप्ड ही मिलेंगी। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बता दूँ गाइस। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर नॉट क्वाइट गुड, बट ऑल इंडोर्स एंड सम आउटडोर गेम्स आर अवेलेबल। तो आप समझ ही गए होंगे गाइस। देखो, मतलब जो कोलकाता का सबसे मेन प्रॉब्लम रहा है, कोलकाता में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, तो उनका जो कैंपस साइज है ना, वो थोड़ा छोटा है, बिकॉज उतना बड़ा एरिया मिलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो मतलब बेसिकली ज़्यादातर कैंपस साइज रहते हैं आपके 3, 4, 5, 6, 6 एकड़, 7 एकड़ ऐसे तक रहते हैं। और अगर आपको मैक्स जाता है तो वो 10 एकड़ तक जाता है, वरना तो उतना स्पेस नहीं मिलता है गाइस। सो ये एक कोलकाता के कॉलेजेस के बारे में बड़ा एक दिक्कत है। सो अब बात कर लेते हैं कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में। सो ये बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए एंड बीएचएम कोर्सेज कराते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कोर्सेज ऑफर्ड इन बीटेक ब्रांचेस। सो हम लोग बेसिकली बीटेक के बारे में ही बात करेंगे। तो देख लेते हैं बीटेक में क्या क्या कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं। So it offers CSC, CSC in AIML, CSC in data science, civil, mechanical, IT, EC, EE, electronics and instrumentation engineering, agriculture, food technology. So agriculture और food technology पे भी ये लोग बीटेक कोर्सेज ऑफर कराते हैं गाइस। सो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपकी इनमें से कोई भी एक ब्रांच है जो कि आपकी फेवरेट ब्रांच है, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं टोटल फीस की। तो मैंने जो लास्ट ईयर का डेटा है उसके हिसाब से जो 4 ईयर की टोटल फीस, मतलब बीटेक की 4 ईयर की टोटल फीस एंड एवरी कोर्स की उनकी टोटल फीस मैंने लिख रखी है।
सो बीटेक की टोटल फीस रहेगी आपकी 4.84 lakhs, एंड बीटेक इन लैटरल की रहेगी 3.31 lakhs. फॉर एमबीए इट इज 5.17 lakhs. फॉर एमटेक इट इज 2.73 lakhs. So now talking about the mode of admission. So मतलब वेस्ट बंगाल के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो मोड ऑफ एडमिशन है वो ऑलमोस्ट सेम है गाइस. सो 80% सीट्स जो है वेबजी रैंक के थ्रू फिल होती है, 10% बाय जेईई मेंस एंड 10% बाय मैनेजमेंट कोटा. तो मैनेजमेंट कोटा का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि मैनेजमेंट कोटा इज बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन. अगर आपको आपकी एक पर्टिकुलर रैंक नहीं आ पा रही जिससे आप इस कॉलेज में अपने ड्रीम ब्रांच को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरे एंड हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड ये इंश्योर करेगी कि आपका इस कॉलेज में आपका पर्टिकुलर जो ब्रांच आप परस्यू करना चाहते हैं वो आपको दिलवा दे. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ. सो मैं जेईई मेंस और वेबजी दोनों के कट ऑफ लाया गाइस. सो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ फॉर जेईई मेंस इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज 13,000. मतलब ये 2023 के रैंकिंग से. सो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है गाइस. एंड अब बात कर लेते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी इट इज 14,000. फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स it is 16,000. For information technology it is 53,000. for computer science and business system it is 96,000. अब वेबजी के रैंक के थ्रू रैंक के बारे में बात कर लेते हैं गाइस. सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए अराउंड 9,000. For cyber security it should be around 11,000. For internet of things it should be around 14,000. For information technology it should be around 50,000. For electronics and communication engineering it should be 73,000. एंड अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि मतलब तुम लोग सब तो प्लेसमेंट्स के बारे में ही बात करने आए हैं, क्योंकि कॉलेज लेने का मेन मोटो ही तुम्हारा होता है प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट्स अच्छी लग जानी चाहिए. सो जो कॉलेज मतलब कॉलेज अपने जो वेबसाइट पे डाला है या फिर जो मुझे मेरे सोर्सेज से मिली है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ. सो इसकी हाईएस्ट पैकेज थी 45 LPA एंड जो एवरेज पैकेज है वो रहेगी आपकी 4 to 5 LPA एंड लोएस्ट पैकेज थी आपकी 2.8 LPA. सो मतलब जो दिखाया जा रहा है तो कंसिडरेबली अगर एवरेज पैकेज जितना दिखाया जा रहा है सो अगर उतना ही है तो आपको एक पर्टिकुलर ROI के हिसाब से आपको ठीक ठाक ही मिल रहा है. एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल कि आप 1 साल बाद या 2 साल बाद आप कहाँ रहेंगे. सो मतलब देखो अब बेसिकली बंगाल के कॉलेजेस से तुम उतना अच्छा ROI तुम ना ही एक्सपेक्ट करो तो ठीक रहेगा. सो अब बात कर लेते हैं रिक्रूटर्स के बारे में. तो रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं भैया. सो जो कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, पेटीएम, ब्लू स्टार, बॉश, TCS, IBM, विप्रो, हनीवेल, L&T, एक्सेंचर, कैपजेमिनी और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि विजिट करती है. तुम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. अगर तुमको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट में मैं मेंशन कर दूंगा. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज में प्लेसमेंट सपोर्ट इज क्वाइट गुड एंड डिसेंट कंपनीज विजिट एवरी ईयर. मतलब देखो ऐसा है कि वो IT हब के आसपास है, तो मतलब देखो अगर तुम टेक में हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि देखो तुम आसपास देखोगे तो तुमको बहुत सारे अच्छे कंपनीज मिलेंगे, जैसे कैपजेमिनी, एक्सेंचर, तुमको RS सॉफ्टवेयर, तुमको TCS मिलेगा और भी अलग अलग अच्छे कंपनीज मिलेंगे गाइस. सो प्लेसमेंट अच्छी खासी हो जाती है गाइस. So faculties are very supportive and they provide flexibility to students. मतलब फैकल्टी के बारे में अगर मैं मिस आउट कर गया हूँ तो सॉरी, बट फैकल्टीज आर वेरी गुड एंड फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव ओवर हियर. तो मतलब हर एक पैरामीटर्स पे मतलब टीचर लोग फिट बैठते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर्स के होते हैं. एंड वेरियस क्लब अपॉर्चुनिटीज आर देयर टू एक्सप्लोर एंड become social and make more connection with people. तो देखो अगर तुम एक IT कंपनी में जा रहे हो तो तुम्हारा मेन कंसर्न तो रहेगा कोडिंग ही रहेगा, आई गेस. कोडिंग या फिर वेब डेव या फिर
तुम्हारा एंड्रॉइड डेवलपमेंट या iOS डेवलपमेंट, ये तो रहेगा ही, बट तुम्हारा मेन फोकस ये भी होना चाहिए कि तुम कितने वोकल हो और कितने सोशल हो, मतलब कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर तुम क्लब्स में जा रहे हो, क्लब्स में पार्ट ले रहे हो, या फिर क्लब में तुम कोर कमेटी मेंबर हो, तो तुम्हारे लिए एक अपर हैंड आ जाता है कि तुम मतलब तुम वोकल हो, तुम हेल्पिंग नेचर को सब देखते हैं ना। एंड every year almost about 90 to 98% of the student gets placed in best company। मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा, बट मतलब 90 to 98% तो कुछ ज्यादा ही नंबर हो गया, बट आप कह सकते हो कि 55 to 60% स्टूडेंट्स मतलब ठीक ठाक अच्छे कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं। सो now talking about the cons, the college is having too short area मतलब देखो ग्राउंड उतना बड़ा है नहीं, ग्राउंड बस छोटा सा ग्राउंड है पीछे में। सो अगर मान लो तुम्हारा मन है कि तुम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या फिर कुछ और अवेल करना चाहते हो, तो तुम वो नहीं हो पाएगा। सो देयर इज नो ओन हॉस्टल इन कॉलेज, मतलब उनका खुद का हॉस्टल नहीं है, तो तुमको बाहर पीजी या फिर मतलब मेस में रहना पड़ेगा, बाहर बाहर रहना पड़ेगा। So now talking about the library and reading hall could be upgraded, मतलब उसको अपग्रेड किया जा सकता है, well furnished और modern equipments लाया जा सकता है उसमें। And there is not much diversity in students in that college। So मतलब वही सब कुछ पॉइंट्स है। एंड अब बात कर लेते हैं मेरे पीओवी के बारे में, मतलब कि अगर मान लो मैं एज ए स्टूडेंट क्या करता, इस कॉलेज में एडमिशन लेता कि नहीं लेता। सो अगर आपको मतलब टेक ब्रांचेस मिल रही हैं तो आप ले सकते हैं, बट कोर ब्रांचेस मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा। कोर ब्रांचेस वैसे भी इसमें है नहीं उतने, तो क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो तुमको आईटी हब के पास हो तुम। मैं बार बार आईटी हब इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा मिस आउट ना कर जाए कि हम लोग पूरी टेक के बारे में बात कर रहे हैं। सो देखो अगर तुमको सीएससी मिल रहा है वेल एंड गुड, आईटी मिल रहा है वेल एंड गुड, सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन मिल रहा है तो अच्छा बात है, तुम परस्यू कर सकते हो। सो एक और चीज, अगर तुमको स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स जाना है, बट स्पोर्ट्स तो यहाँ पे उतनी अच्छी है नहीं, तो तुम्हारे लिए ये एक कॉलेज ऐसी, मतलब तुम इस कॉलेज को मिस आउट कर सकते हो अगर तुमको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना या फिर स्पोर्ट्स में तुम करियर बनाना चाहते हो, तो तुम इस कॉलेज को अवॉइड करना। सो ये थी मेरी पूरी ओवरव्यू अबाउट दिस कॉलेज। सो ज़रूर बताना कि कॉलेज का रिव्यू कैसा लगा in the comment section, and if hope you like the video, and if you like the video hit the like button, subscribe to our channel कॉलेज संदेश, सो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। बेल आइकन को भी दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन रहेंगी, तो हमारी अगर कोई भी वीडियो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी आप मिस आउट ना कर पाए। थैंक यू वेरी मच।